ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर हंगामा आराई की वजह से दिन भर के लिए मुअत्तल। भारत के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मुतहरिक इकोसिस्टम किया गया कायम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। यूटी में तेल के बीजों की काश्त को फरोग देने के लिए महकमे ज़राअत का एक कसीर जहती पहल नाफिज करने का इंदिया। और लॉस एंजलिस में 95वें एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब मुनक्कद। एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नातू नातू को मिला ऑस्कर अवार्ड। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज शोरगुल की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी हुई। आज सुबह जब लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, जो भारत की जमहूरियत के बारे में लंदन में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर हंगामा आराई के बाद पहले 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा की कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। हुक्मरान बेंच के अरकान ने इस मामले पर नारेबाजी जारी रखी, जिसका अपोजिशन अरकान ने जवाब दिया। कांग्रेस, डीएमके, बीआरएस और दीगर पार्टियों के अरकान ने अडानी ग्रुप के मामले के जेपीसी जांच का मुतालबा किया। शोरगुल के दौरान ही खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। हंगामा आराई जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। पहली इल्तवा के बाद जब ऐवान का इजलास दोपहर 2 बजे के बाद हुआ तो कायद ऐवान पीयूष गोयल ने अपने इस इल्जाम को दोहराया कि कांग्रेस लीडर ने एक ऐसे वक्त में बैरून मुल्क हिंदुस्तान को बदनाम किया है जब मुल्क का कद बढ़ रहा है और उसके पास इस वक्त G20 की सदारत है। पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस लीडर ने अपने तबसरों से हिंदुस्तानी जमहूरियत, अदलिया, फौज और प्रेस की तौहीन की है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने का भी मुतालबा किया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के रिमार्क्स पर एतराज किया और कहा कि दुनिया भारत के हालात को जानती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारत आईन के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। वजीर खजाना और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हंगामा आराई के दरमियान ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान भारत के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की खातिर एक मुतहरिक इकोसिस्टम कायम किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़दा नेशनल यूथ कॉन्क्लेव में वजीर आजम के एक पैगाम को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि सरकार की कोशिशें नौजवानों की ख्वाहिशात को मुल्क की मजमूई उमंगों के साथ मरबूत करने पर मरकूज है। ये 2 रोज़ा कॉन्क्लेव आज से शुरू हुआ, जिसमें भारत की G20 की सदारत के तहत अर्बन 20 और यूथ 20 के तरजीही शोबों पर तबादले ख्याल के लिए नौजवान शामिल हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि यह कॉन्क्लेव एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत ने G20 की सदारत संभाली है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 में नौजवान रहनुमाओं के शामिल होने से कौमी और आलमी मामलात के तई एक मुस्तकबल पर मबनी, सबकी शमूलियत वाला और इंसानी बुनियाद पर मुनहसर नुक्ता नज़र कायम होगा। जम्मू कश्मीर की तेल की सनत में नुमायां तब्दीली वाक़ा हो रही है, जो महकमे ज़राअत की पैदावार जम्मू कश्मीर के जामिया ज़रई तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुतारिफ कराए गए मुतअद्दिद इक़दामात की बदौलत मुमकिन हो रही है। ICAR के साबिक डायरेक्टर जनरल मंगला राय की सरबराही वाली एक आला सतही कमेटी ने जामिया ज़रई तरक्की प्रोग्राम के तहत 29 प्रोजेक्टों के निफाज के लिए रोड मैप तैयार किया है। इन मंसूबों में तेल के बीजों की काश्त को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो दी गई है। महकमा ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने इस बात का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर की तेल की सनत अपने उरूज पर पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि महकमा एक कसीर जहती पहल को नाफिज करेगा, जिसका मकसद खिते में तेल के बीजों की काश्त को फरोग देना है। अतुल डल्लू ने उम्मीद जाहिर की कि इस 3 साला प्रोजेक्ट की बदौलत जम्मू कश्मीर में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे और खिते की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। महकमे समाजी बहबूद की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने जम्मू में मुनक्कदा एक रंगारंग तकरीब के दौरान पालाश चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज की दोबारा तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया।
इफ्तिताही तकरीब में SWD के डायरेक्टर जनरल विवेक शर्मा के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पालाश की तजदीद शुदा इमारत को वक्फ करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि पालाश एक ऐसी जगह है जहां मुआशरे के कमजोर तबकों के बच्चों की देखभाल, तालीम और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे न सिर्फ अपनी उम्मीदें तलाश कर सकते हैं बल्कि अपने लिए एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाल आश्रम को पालाश नाम देकर इस मकसद की तरफ एक अलामती कदम है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम में तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद की एक टीम है जो बच्चों को मशावरत, तालीम और सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम करती हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुकर्रर वक्त के अंदर बाल आश्रम को दोबारा बनाने के काम को पूरा करने के लिए जिला इंतजामिया कठवा और जिला सोशल वेलफेयर ऑफिस कठवा की कोशिशों की तारीफ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले CAPF के एहलकारों की लवाहिकीन के एक्स ग्रेशिया इमदाद में इजाफे को मंजूरी दी है। फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के CAPF के एहलकारों जो अपनी ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर शहीद होंगे को उतना एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलेगा जो दीगर शहीद होने वाले डिफेंस पर्सनल्स को मिलता है। इस फैसले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस वायदे की अक्कासी होती है जो वो हिफाजती अमले के उन एहलकारों के तय वादाबंद है जो कौम की खिदमत करते हुए कुर्बानियां देते हैं। इन एहलकारों के लवाहिकीन 5 लाख रुपए के बजाय अब 25 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया हासिल करेंगे। 74वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में हिस्सा लेने वाले शुरका को खराज तहसीन अदा करने के गर्ज से आज श्रीनगर में पंडित भजन सोपोरी ऑडिटोरियम में DIPR जम्मू कश्मीर की सकाफती यूनिट की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कल्चरल यूनिट की काविशों को सराहा जिन्होंने हुब्बुल वतनी पर बड़े बड़े मुकाबलों के इनेकाद के लिए तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की काविशों से तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग मिलता है। उन्होंने तलबा से कहा कि उन्हें गैर जरूरी बातों में वक्त जाया करने के बजाय अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने असातिज़ा को भी तलबा के छुपे हुनरों और सलाहियतों को निखारने के लिए उनकी काविशों के लिए मुबारकबाद दी। सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज से मुतल्लिक गुज़श्ता साल की एनरोलमेंट मुहिम की कामयाबी को भांपते हुए नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने इस साल भी तालीमी सेशन के लिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने के लिए इसी तरह की मुहिम शुरू करने की बाज़ाब्ता हिदायत जारी की है। यह मुहिम 15 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर वादी भर में शुरू हो रही है, जिस दौरान असातिज़ा और स्कूली बच्चे घर घर जाकर वालिदैन को सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे दाखिल करने के लिए माइल करेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज शोपोरा श्रीनगर में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के असातिज़ा ने स्कूल सरबराह बिक्रमजीत सिंह की क़यादत में एनरोलमेंट मुहिम शुरू की, जिसकी अवामी हलकों ने काफ़ी सराहना की है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मुनक्कदा 95वें एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में भारत के SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नातू नातू ने एक तारीख रकम की है। उसे बेहतरीन ओरिजिनल गाने के तौर पर ऑस्कर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड इस गाने के कंपोजर MM केरावानी और गीतकार चंद्र बोस ने हासिल किया। नातू नातू गाने के प्लेबैक सिंगर राहुल सिल्पीगंज और काला भैरव ने अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में डोवल भाई थिएटर में यह गाना पेश किया। तकरीब में इस गाने की पेशकश दीपिका पडुकोन ने की थी। RRR पिछली 2 दहाइयों में पहली भारतीय फिल्म है जिसे एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया था, जबकि नातू नातू पहला भारतीय गीत है जिसे ऑस्कर में नामजद किया गया था। यह फिल्म मुजाहिदीन आज़ादी कुमारम भीम और अलूरी सीताराम राजू की जिंदगी के हालात पर मबनी है। इस गाने में कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने अंजाम दी। एकेडमी अवार्ड में एक और भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को भी बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के तौर पर ऑस्कर अवार्ड हासिल हुआ है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉस एंजलिस में आज ऑस्कर में मुल्क की हुसूलियाबियों पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है। बेहतरीन ओरिजिनल गीत के जुमरे में इनाम जीतने पर RRR फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए वजीर आज़म ने कहा कि नातू नातू गीत की मकबूलियत आलमी सतह की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस गाने को आइंदा कई बरसों तक याद रखा जाएगा।
وزیر اعظم نے دستاویزی مختصر فلم دی ایلیفنٹ وسپررز کی پوری ٹیم کو بھی اس جیت پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یوگا مہوتسو 2023 میں حصہ لیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جلد سے جلد یوگا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ 3 روزہ یہ مہوتسو آج اور کل نئی دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں، جبکہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو مورارجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوگا میں منعقد ہوگا۔ 3 روزہ پروگرام کے دوران مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جن میں یوگا ماہرین کی بات چیت، وائس چانسلروں کی چوٹی میٹنگ اور کوئز وغیرہ شامل ہیں۔ آنگن واڑی کے یوگا انسٹرکٹرز اور آیوش صحت مراکز کے ورکروں کے لیے مہوتسو کے بعد ایک یوگا ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ عالمی صحت تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے منبع کا پتہ لگانا ایک اخلاقی اور سائنسی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ کس طرح عالمی صحت تنظیم نے 30 جنوری 2020 کو سخت انتباہ جاری کیا تھا اور کس طرح مارچ 2020 میں اس بیماری کے پھیلنے کو ایک وبا قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ WHO کبھی بھی زندگی بچانے والے آلات تک یکساں رسائی کے اپنے مطالبے کو ختم نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان امریکہ کی ایک ایجنسی کے ذریعے مبینہ طور پر اس تجزیے کے ہفتوں بعد سامنے آیا ہے کہ اس وبا کے پھیلنے کی وجہ چین کی ایک لیبارٹری سے غیر ارادی طور پر ہوا رساو ہے۔ اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ادارے پر یہ دباؤ بنا ہے کہ وہ یہ جواب تلاش کرے کہ کہاں یہ مہلک کورونا وائرس شروع ہوا تھا۔ جموں کشمیر رورل لائیولیہڈ مشن کی میزبانی میں 15 مارچ سے سری نگر میں سارس میلے کا دوسرا ایڈیشن شروع ہو رہا ہے۔ میلے کا پہلا ایڈیشن ایک دہائی کے بعد جموں میں فروری کے مہینے میں منعقد ہوا تھا، جس میں ملک بھر کے ہنرمندوں نے کافی تعداد میں شرکت کی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب سارس کا دوسرا ایڈیشن ایک ماہ کی قلیل مدت میں ہی منعقد ہو رہا ہے۔ اس میلے کی بدولت خواتین سیلف ہیلپ گروپوں کو اپنی اشیاء فروخت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔